चलो हाँ जी, तो हम करने वाले हैं रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन, पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर है, 3-2-1 का रेशियो दे रखा है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, कुछ इस तरीके से। लायबिलिटी एसेट मैंने आपको जैसे एडमिशन में बोला था, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी है, जिनसे रिलेटेड मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाए हैं उन आइटम्स को आप क्या कर देते हो, अंडरलाइन। हालांकि मैं इस वाली स्क्रीन के ऊपर अंडरलाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है जिनसे रिलेटेड हमने ट्रीटमेंट सीखे हैं। जैसे यहाँ पर गुडविल लिखी हुई है, गुडविल के रिगार्डिंग हमें ट्रीटमेंट सीखा है, अंडरलाइन कर देंगे। रिजर्व, पीएनएल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड ट्रीटमेंट सीखा है, यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, अंडरलाइन कर देंगे। पीएनएल नहीं है, छोड़ दो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, छोड़ दो। खाली दो आइटम है यहाँ पर, जनरल रिजर्व और गुडविल, जिसे मैं अंडरलाइन करता, ठीक है, बट कर नहीं सकता, बट अंडरलाइन मान के लिए मैंने कर रखा है, ठीक है, जिनसे रिलेटेड मैंने ट्रीटमेंट सीखे हैं। क्या इशिका आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। अब मेरे बेटा उसके बाद आपको दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, उसके जस्ट नेक्स्ट डे बी जा रहा है। मतलब हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जिस दिन बंदा जा रहा होगा उसी दिन की हमें बैलेंस शीट दी जाएगी, उसी दिन की दी जाएगी। अगर उस दिन की बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो हमें उस दिन की बैलेंस शीट निकालनी पड़ती है मेरे बेटा जी। उस दिन की बैलेंस शीट निकालनी पड़ती है। बट आपके 12th लेवल पे जिस दिन बंदा जा रहा होगा उस दिन की बैलेंस शीट तुम्हें ऑलरेडी मिलेगी। जैसे एडमिशन में जिस दिन बंदा आ रहा होता था उस दिन की बैलेंस शीट मिलती थी, ऐसे ही रिटायरमेंट में बंदा जिस दिन जा रहा होगा तुम्हें उस दिन की बैलेंस शीट ऑलरेडी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट raised by 2000, outstanding claim for damages 2200 be provided, creditor be reduced by 12000। ये जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है, ये पढ़ते के साथ ही कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। रिवैल्यूएशन के पॉइंट कैसे पकड़ते हो, जब एसेट या लायबिलिटी बढ़ती या घटती नजर नहीं आती, एसेट और लायबिलिटी बढ़ती घटती नजर, सॉरी, जब एसेट और लायबिलिटी बढ़ती और घटती नजर आती है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, रिवैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 45000 एंड गुडविल नॉट बी अपीयर इन द बुक्स। गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं करनी, और गुडविल तो वैसे ही बैलेंस शीट में शो नहीं करते। हमें पूरी फर्म की गुडविल दे रही है 45000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टिस कैपिटल एंड बैलेंस शीट ओएनसी, ठीक है ना। कह रहे कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टिस कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ ए और सी की। चलिए माता रानी की अरदास लगाते हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अपने सुंदर सुंदर हाथों से, इन काले कलूटे हाथों से शुरुआत करते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात सभी को क्लियर है, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है। अगर कोई भी लॉस होगा तो डेबिट, कोई भी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। क्या लिखते हो तुम यहाँ पर, सर यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो जी लिखते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाय 2000। प्रोविजन को बढ़ा दो कितने रुपए से, 2000 रुपए से। मेरे बेटा जरा देखना, रेज बाय 2000 लिखा है, रेज बाय लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट में प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, डेटर के नीचे देखो, एसेट साइड में देखो 7000 का प्रोविजन है। रेज बाय 2000 मतलब प्रोविजन बढ़ाने के लिए कह रहा है, 7000 से 9000 कर दो, यानी कि 2000 बढ़ा दो, 7000 से 9000 कर दो, यानी कि 2000 बढ़ा दो। यानी कि पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, आए ना। पहले लगता था 7000 मरेगा, अब लगता है 2000 मरेगा, यानी कि पैसा बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा लॉस, और लॉस क्या कर दोगे, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से कितने रुपए, 2000 रुपए। और नई वाली बैलेंस शीट में जब प्रोविजन दिखाओगे तो 9000 रुपए दिखाना। उसके बाद क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 2200 बी प्रोवाइडेड। मतलब पैसा मरने के चांसेस बन रहे हैं, कितने रुपए, 2200 रुपए हमारे मर सकते हैं। सॉरी, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस मतलब आपने किसी का नुकसान करा था 2200 रुपए का, और वो बंदा आपसे पैसा मांग रहा है 2200 रुपए का। क्लियर है, मतलब आपकी लायबिलिटी बन गई, और ये लायबिलिटी देखो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है। अब ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉस। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर
डैमेजेस के नाम से। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 2200 रुपीज। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ना गंदी 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 बात। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, क्रेडिटर बी रिड्यूस बाय 12,000। क्रेडिटर की वैल्यू 12,000 से कम कर दो, क्रेडिटर कम कर दो। क्रेडिटर कहां पर दे रखे मेरे बेटा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्रेडिटर दे रखे 60,000 रुपए के और कह रहे 12,000 से कम कर दो, रिड्यूस बाय 12,000। अगर क्रेडिटर लायबिलिटी कम होगी तो अपन को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी, हमारी उधारी कम हो रही है। 60,000 में से 12,000 कम हो जाएंगे तो 48,000 की रह जाएगी नई वाली बैलेंस शीट में। बात क्लियर हो गई? निकाल दो मेरे बेटा। क्या निकल कर आ रहा है? प्रॉफिट या लॉस? आपको नजर आ रहा होगा प्रॉफिट 12,000 का है, जबकि लॉस 2,000 और 2,200, मतलब 4,200 का लॉस है। तो 12,000 में से 4,200 लेस करोगे तो कितना बचेगा मेरे बेटा जी? आपके लिए बचेगा ये 7,800। और क्या करोगे मेरे बेटा जी? इसे बांट दोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बांट दोगे किसमें? ये पुराना प्रॉफिट है और पुराने बंदों में बांट दोगे। और पहले बंदे कितने थे मेरे बेटा? देखो लिखा हुआ है ए बी सी 3 2 1 में। एडमिशन के अंदर मैंने क्या बोला था? पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी एसेट है और पुरानी लायबिलिटी है। और पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है? पुराना प्रॉफिट। और पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांटते थे। यहाँ पर भी क्या होगा? पहले बंदे थे 3, बी चले जाएगा तो बचेंगे 2, ए और सी। तो ये जो पुराना प्रॉफिट है ये किसका है? पुराने बंदों का है, मतलब ए का, बी का और सी का। ये तीनों में बढ़ना चाहिए और तीनों में बांट दो उन तीनों के रेशियो में। और तीनों का रेशियो रहेगा 3 2 1। ध्यान से देख लो, 3 2 1। बांटो 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 ना। 39 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 20 26 और 1,300 रुपए। ये बढ़ गया मेरे बेटा जी। किसी को डाउट है रिवैल्यूएशन में तो बताओ फटाफट से। मैं नहीं समझते किसी को डाउट होना चाहिए, है तो बता दो मेरे बेटा जी। है कोई माइक लाल या माइक लाली जिसे डाउट है? आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? नहीं भैया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने पढ़ रहे होंगे मेरे बेटा जी? 3। जैसे आप एडमिशन बनाते थे बिल्कुल वैसा ही, ए बी और सी। चलो 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 चलो, ए बी और सी। चलो 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 चलो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ठीक है ना? ए बी सी, ए बी सी। याद है मैंने क्या कोड याद करवाया था आप सभी को? याद है ना? क्या था कोड? बी सी सी आर री ओ। बस रहियो, जोर से बोलो। बी सी जी आर री ओ। बस रहियो, बस रहियो। हाँ जी, आओ जरा यहाँ की तरफ लिखते हैं। बी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? और ओ का मतलब क्या होता है? बी सी जी आर ई ओ। बस रहियो। बी फोर बैलेंस, बी फोर बैलेंस। सी फोर कैपिटल, क्या कोई बंदा पैसा लगा रहा है? जी फोर गुडविल, जिसका मैंने ट्रीटमेंट सिखाया था, ओल्ड और न्यू गुडविल। आर फोर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका मैंने ट्रीटमेंट सिखाया था। री फोर रिवैल्यूएशन, जिसका मैंने ट्रीटमेंट सिखाया था। एंड ओ फोर अदर, ठीक है ना? बी सी जी आर री ओ। बस रहियो। हाँ जी, आ जाओ, पेन का कलर चेंज करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। बी फोर बैलेंस। बैलेंस कहाँ मिलता है मेरे बेटा जी? देखो बैलेंस मिलता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल कहाँ नजर आ रही है मेरे बेटा जी? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में कितनी नजर आ रही है कैपिटल? ए की, बी की, सी की। 80,000 80,000 60,000। कैपिटल क्या होती है मेरे बेटा जी? कैपिटल होती है हमेशा क्रेडिट। तो लिख दो मेरे बेटा जी जिसका नेचर क्रेडिट का, जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। 80 80 और 60, मतलब मालिकों ने पहले से कितना पैसा लगा रखा?
पहले से कितना पैसा लगा रखा है, बैलेंस। और नहीं तो मैंने शॉर्टकट तो तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि कैपिटल अगर यहाँ है तो यहाँ ले आना, और कैपिटल अगर यहाँ दे रखी बैलेंस शीट तो यहाँ ले आना, दैट मीन्स क्रॉस कर देना, ठीक है ना। चलो जी, उल्टा। चलो जी, C4 कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है क्या कोई बंदा पैसा वैसा लगा रहा है। हमने पूरा क्वेश्चन रीड करके देख लिया है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई बंदा पैसा लगा रहा है। ऑफ कोर्स बी तो पैसा, मतलब बी तो जा रहा है तो वो तो पैसा लगाएगा भी नहीं, वो तो फॉर्म छोड़ रहा है। पैसा कौन लगा सकते थे, ए या सी, और क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कोई बंदा पैसा लगा रहा है। हाँ, लिखा हो सकता है, अगर लिखा होता है कि बंदा पैसा लगा रहा है कोई भी, तो आप लिखोगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, बंदा पैसा लगा रहा है। कितने रुपए लगा रहा है मेरे बेटा सामने वाला बंदा, ठीक है। जितने रुपए लिखे होते मैं यहाँ पे लिख देता। जिसे तुम क्या कहते हो, एडिशनल कैपिटल। कैपिटल होती है क्रेडिट। अगर बोला होता तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। बोलेगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। G4 गुडविल। गुडविल कितनी बताई थी बेटा मैंने आपको, गुडविल बताई थी मैंने जब सिखाया था, दो तरीके की। एक मैंने बताई थी ओल्ड गुडविल, और एक मैंने बताई थी न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल कहाँ पर दे रखी है मेरे बेटा जी, बैलेंस शीट की एसेट में दे रखी है। कहाँ दे रखी है, बैलेंस शीट की एसेट में, नजर आ रही है, नजर आ रही है। तो क्या सिखाया था मेरे बेटा जी, पुरानी गुडविल पुराने बंदों में बांट दो। क्या करोगे, गुडविल जब बांटोगे तो मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट क्या बताया था, बैलेंस शीट का इधर वाला आइटम इधर बांटो, इधर वाला आइटम इधर बांटो, ठीक है। तो गुडविल कहाँ पर है, एसेट में। तो क्या करो, एसेट इधर होती है, इधर का आइटम इधर ले आओ जी, टू गुडविल। और नहीं तो एंट्री याद करो, एंट्री। और गुडविल को क्या करते थे, राइट ऑफ, जो बैलेंस शीट में होती थी। गुडविल क्या होती थी हमारी, एसेट। एसेट क्या होती थी, डेबिट। हटाने के लिए तुम क्या करते थे, उसे क्रेडिट करते थे जब एंट्री बनाते थे। और डेबिट कैसे कर दोगे, ए को बी को सी को, ये करते थे। तो देखो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, ए को बी को सी को डेबिट कर रहा हूँ, ए को बी को, ए को और बी को सी को डेबिट कर रहा हूँ, और नाम क्रेडिट वाले का लिख रहा हूँ। बात क्लियर हो गई। बांट दो मेरे बेटा, गुडविल कितनी दे रखी है, 21,000 की दे रखी है। 3, 2, 1 के रेशियो में बांट दो 21,000 को। 21,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा जी 10,500। ये आपका आ जाएगा 7,000 रुपए, और ये आपका आ जाएगा 3,500 रुपए। ये होगी पुरानी गुडविल बढ़ गई। हाँ जी, किसी को आपत्ति है, इसी का मेरी बात क्लियर है ये नहीं है। Yes, sir. चलो जी, अब यहाँ पर क्या लिखा हो मेरे बेटा जी, न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कहाँ मिलती है मेरे बेटा, सर बैलेंस शीट के बाहर मिलती है। क्या दे रखी है सर, हाँ दे रखी है। पॉइंट नंबर 4 अगर देखोगे तो दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म 45,000। याद है मैंने क्या बताया था, इस गुडविल के बारे में क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। लो जी, अपने काले कलूटे हाथों से मैं बनाता हूँ क्या, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हेडिंग डालेंगे। और गुडविल की हेडिंग में सबसे पहले में क्या चाहिए, पूरी अपन को पूरी फर्म की गुडविल ही मांगती है, और पूरी फर्म की गुडविल हमको दे रखी है। अगर नहीं दे रखी होती तो हमें निकालनी पड़ती। कितने रुपए, 45,000 रुपए। अब क्या कर दोगे इसे, इसे पहले ओल्ड रेशियो में ए बी सी में 3, 2, 1 में बांट दो। क्या इस पूरे क्वेश्चन में आपको न्यू गुडविल गिवन है, सॉरी न्यू रेशियो गिवन है, इस पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। याद है मैंने क्या बताया था, न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, शॉर्टकट, जो बंदा जा रहा है उसे हटा दो, बच्चा कितना 3 और 1, ये आ गया न्यू रेशियो। अब बांटो जरा 45,000 को, 45,000 डिवाइड बाय 6, ये आपका आएगा मेरे बेटा 7,500। ये आपका आएगा मेरे बेटा जी 15,000, और ये आपका आ जाएगा मेरे बेटा जी 22,500। न्यू रेशियो में बी चला जाएगा। अब 45,000 को बांटो 3 और 1 के रेशियो में, ये निकल कर आएगा आपका 11,250, और ये निकल कर आएगा आपका 33,750। अब इससे होगा क्या, एक ही गुडविल 22,000 से 33,750 हो गई, यानी कि बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, एक ही गुडविल, एक ही बढ़ गई 11,250। ये क्या कर गया, गेन। अच्छा, बी की गुडविल कम हो गई 15,000 से, बी क्या कर गया, सेक्रीफाइस। और सी की बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बताओ ना, सी की बढ़ गई 3,750। ये क्या कर गया, गेन। अब जितने का गेन है उतने का सेक्रीफाइस। और मैंने क्या बोला था, सेक्रीफाइसिंग वाला बंदा गेनिंग वाले से, सेक्रीफाइसिंग वाला बंदा गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा।
यानी कि बी पैसा मांगेगा सी से और ए से। अब ए और सी या तो पैसा देंगे पैसा नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, तो आप हमेशा क्या बना दोगे G2S, ए की कैपिटल कम कर दोगे, ए की कम कर दोगे, सी की कैपिटल कम कर दोगे और बी की बढ़ा दोगे टू बीस कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। यह आ जाएगा 11,250, यह आ जाएगा 3,750 और इसकी बढ़ा दो 15,000 से। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी, ए और सी डेबिट हो रहे हैं। तो फटाफट से मुंह उठाओ और ए और सी को क्या कर दो, ए और सी को डेबिट कर दो। ऊपर आके लो जी, ए और सी को कर दो डेबिट। नाम लिख दो बी का। ए डेबिट हो रहा था, ए कितने से डेबिट हो रहा था बोलो ना, 11,250 और बी हो रहा, सी हो रहा था 3,750, जबकि बी क्या हो रहा था क्रेडिट। बी को क्या कर दो, भैया आपने उल्टा लिख दिया। मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं तो देख लो नहीं भैया ठीक है। सही तो है। मैंने ए और हाँ सी हाँ डेबिट करना, ए और सी डेबिट कर दिया। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक सही है। बी हो रहा है क्रेडिट, मैंने बी को कर दिया क्रेडिट और नाम लिख दिया डेबिट वाले का। एक और सी का लिखो जी, कितना हो गया, ये हो गया आपका 11,250, ये हो गया 3,750। बी क्रेडिट हो रहा है 15,000 से और मैंने देखो बी को क्रेडिट करा है 15,000 से। चेक कर लो, बस 11,250 अलग लिख दिए, 3,750 अलग लिख दिए, एक ए के नाम से और एक सी के नाम से। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। अब आता है R4 रिजर्व, पीएनएल और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा। रिजर्व, पीएनएल और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा। इस बैलेंस शीट में देखो रिजर्व दे रखा है खाली और कुछ नहीं दे रखा। रिजर्व क्या करोगे, इधर का आइटम उधर कर देना है। 24,000 को बांट दो मेरे बेटा जी, बांट दो 3:2 के रेशो में। उल्टा जी, जर्नल रिजर्व, नहीं तो एंट्री बना के डाल देना 3:2 के रेशो में। 24,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ जाएगा कितना, 4 या 12, 8 और 4। लो जी, ये हो गया रिजर्व खत्म। नाउ री4 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है मेरे बेटा जी, प्रॉफिट, यहाँ का डेबिट वहां का क्रेडिट, एक जगह का डेबिट दूसरी का क्रेडिट। प्रॉफिट दे दो मालिकों को, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है। कर दो जी रिवैल्यूएशन, 39, 26, 13, 39, 26, 39, 26 और 1300। लो जी रिवॉल्यूशन में डाल दिया। O4 अदर, अदर में कोई ऐसी वैसी एंट्री बोलिए क्या जिसमें ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो। मैंने आपको पहले बताया था, ज्यादातर यहाँ पे क्या आती है मेरे बेटे जी, गुडविल वाली वो ड्राइंग की एंट्री आती है। बट ड्राइंग की एंट्री के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि मतलब कोई भी बंदा कुछ भी लेके जा रहा है, कैश या काइंड्स कुछ भी लेके जा रहा है, कुछ ऐसा बोला नहीं है। चलो जी निकालो जी। अच्छा ये निकालने से पहले एक चीज समझ लेना, अब पेन का कलर करते हैं चेंज। देखो मुझे इतना बताओ, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। आशी, आवाज नहीं आ रही आशी मुझे बिल्कुल भी। Yes, sir. अर्चिता, Yes, sir. दक्ष, यानी कि यहां तक हमने कुछ भी नया करा, बिल्कुल एडमिशन वाला फंडा चल रहा है, BCGREO, ठीक है बिल्कुल सेम वही है। ओ का मतलब मैंने आपको अदर बता दिया, कोई ड्राइंग की एंट्री हो तो चलो जी, अब यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात बोली नहीं है। अब मुझे इतना बताओ, अब थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, कहां पर, यह है रिटायरमेंट। अब जब बंदा आता था, जब एडमिशन होता था तो पैसा लेके आता था, अगर बंदा जा रहा है तो वो अपना पैसा लेके जाएगा, तो वो अपना पैसा लेके जाएगा। अब मेरे बेटा यहाँ पे बंदा जा कौन रहा है, सेजल बताओ कि बंदा कौन जा रहा है, सेजल। एक तो मुझे पता नहीं आवाज नहीं आती किसी बच्चे की, बोलता रहेगा आवाज नहीं आएगी।
तरन कौन जा रहा है बंदा फर्म छोड़ के? एक बार क्वेश्चन दिखाना। तरन कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? बी सर, हाँ बी पार्टनर। ठीक है, अब जब बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो बी क्या बोलेगा कि भैया मैं जा रहा हूँ फर्म छोड़ के, तो मैं अपना पैसा लेके जाऊंगा। आया था तो पैसा लेके आया था, जाऊंगा तो पैसा लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो बी क्या पता है क्या बोलेगा कि देखो मुझे मेरी ये वाला कैपिटल का पैसा, मुझे मेरे ये गुडविल वाला पैसा, मुझे ये रिजर्व वाला, ये रिवैल्यूएशन वाला पैसा, जो भी है जितने मेरे प्रॉफिट बनते हो सारे मुझे दे दो। ऐड करो सबको, 80 को ऐड करो, 11,250, 3,750, ठीक है, 8,000 और 2,600, ये ऐड कर दो। और जो भी पैसा तुम्हें काटना है वो काट लेना, जो भी लॉस वगैरह हो। अभी गुडविल का पैसा 7,000 रुपये काट लो जी, मैंने ये सब कुछ ऐड और लेस कर दिया। और देखो मैंने जो बी की अमाउंट निकाली है यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जो मेरी अमाउंट बन रही है बी को लेके, बी इस कैपिटल को लेके, मतलब बी का जो अमाउंट बना हुआ है वो बना हुआ है 98,600 रुपीज। मतलब बी जब जाएगा तो बोलेगा मुझे इतना पैसा मेरा चाहिए, हाँ ये ना। अब क्वेश्चन में कुछ लिखा है, पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिया है हमने, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा कि हमने बी को पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो मेरे बेटा देखो दो बातें होती हैं, सुनते रहना। या तो हम बी को तभी की तभी पैसा दे देते हैं, अगर हम बी को पैसा देंगे तो एंट्री होगी, मतलब एक तरीके से पेमेंट कर दी है, या तो हमने बी को पेमेंट कर दी है। तो जब पेमेंट कर दोगे तो क्या होगा, मुझे इतना बताओ, जब बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो हमारा मालिक नहीं रहा, मतलब वो अब बंदा फर्म का मेंबर नहीं रहा, तो जो उसकी कैपिटल है वो पूरी बाहर करनी पड़ेगी। कैपिटल क्या होती है मेरे बेटा जी, क्रेडिट। बाहर करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। तो आप क्या कर दोगे, बी की कैपिटल को कर दोगे डेबिट, मतलब बी को डेबिट कर दोगे, हटा दोगे, बाहर कर दोगे। और बी को ऑन द स्पॉट पेमेंट मारोगे, टू कैश करोगे या बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे। लो जी लो, पूरी पेमेंट पकड़, हाँ पैसा पकड़ और निकल यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। ये एंट्री लगाओगे अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो। और अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहे तो आप बी को बोलोगे भैया हमारे पास पैसा नहीं है ना, हमसे पैसे का जुगाड़ हो पा रहा, कुछ समय तुम्हें वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? और मान के चलो बी राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है भैया मैं वेट कर लूंगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि तुमने बी को, सॉरी, तुमने क्या क्रिएट कर दिया है, बंदे का लोन क्रिएट कर दिया है। क्या क्रिएट कर दिया, लोन। अब उसमें एंट्री क्या बनेगी, देखो बंदा पार्टनर तो हट गया है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल तो तुम खत्म कर ही दोगे, कैपिटल होती है क्रेडिट, हटाने क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि अब बंदा हमारा पार्टनर रहा नहीं, कैपिटल थी क्रेडिट, हटाने कर दिया डेबिट। और लेकिन पेमेंट भी नहीं करी है, तो तुमने उसके पता क्या कर दिया, उसकी कैपिटल को अब अपना लोन बना लिया है। क्या बना लिया मेरे बेटा जी आपने, अपना लोन बना लिया है। क्या बना लिया मेरे बेटा जी आपने, अपना लोन बना लिया है। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्या बना लिया है, लोन। ये है, मतलब अगर पेमेंट पेमेंट करोगे तो ये एंट्री बनेगी, और पेमेंट नहीं कर रहे तो बना रहे हो लोन, तो ये एंट्री बनेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि तुमने पेमेंट करी है या तुमने पेमेंट नहीं करी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तुमने पेमेंट करी है तो पेमेंट नहीं करी है, तो तुम हमेशा क्या बनाओगे, लोन। इफ इफ क्वेश्चन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है तो तुम हमेशा लोन की एंट्री ही पास करोगे। मेरी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, 20 कैपिटल हो गया डेबिट टू 20 लोन 98,600। लो जी, ये हो गई एंट्री मेरे बेटा जी। हाँ एक ऐसा भी पॉइंट आ सकता है, क्वेश्चन बोल दे कि थोड़ा पैसा ले ले और थोड़ा लोन बना दो, तो क्या होगी, दोनों एंट्री लग जाएंगी। जितना पैसा दे दिया उसकी वाली एंट्री, और जो नहीं दिया उसका लोन वाली एंट्री। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? किसको डाउट है वो बोले, जिसको डाउट नहीं है वो ना बोले। चलो जी, अब देखो टू बैलेंस सीडी निकालो। सीडी किस बंदे का आता है, मतलब कैपिटल किसकी बच रही है, बट ऑफ कोर्स है ए और सी की बच रही होगी, क्योंकि बी तो फर्म छोड़ के चला गया।
80, 12 और 39 माइनस 10,500 माइनस 11,250, ये निकल कर आया तुम्हारा कितना 74,150। भैया सीडी उसी का आएगा जो बंदा भी फॉर्म में है, जो चला गया वो तो चला गया मेरे बेटा, उसका सीडी कभी नहीं आने वाला। वो बंदा कैब हमारा पार्टनर रहा ही नहीं, बाहर कर दी उसे हमने, दफा कर दी, घर से निकाल दिया हमने उसे। ये निकल कर आ रहा है मेरे बेटा सी की कैपिटल कितनी आ रही है 58,000 रुपये 50, 58,050 टोटल कर देना मेरे बेटा जी, टोटल करना भूल न जाना, साथ निभाना। आओ जल्दी से फटाफट से क्या बनाते हैं मेरे बेटा जी, बैलेंस शीट। आपको दे रखी थी पुरानी वाली बैलेंस शीट, अब हम बनाएंगे नई वाली बैलेंस शीट 1/4/2018 की। ठीक है आ जाओ बनाते हैं। मैंने बताया था कि नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी मेरे बेटा जी, मोहब्बत। और मोहब्बत किससे करोगे मेरे बेटा जी, ठीक है, मोहब्बत किससे करोगे, नई वाली सॉरी पुरानी वाली बैलेंस शीट से। पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, कैश लिखा हुआ 36,000, देखो कैश। और पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेना, पूरे क्वेश्चन में पूरा कहीं ना पैसा आ रहा ना कहीं जा रहा, चेक कर लेना, ना आ रहा ना जा रहा, तो भैया पैसा उतना ही का उतना ही है। डेटर कितने मेरे बेटा जी 50,000, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपके ऊपर प्रोविजन कितना हो गया था 9,000, बोला था ना कि प्रोविजन रेज बाय 2,000, तो मेरे बेटा अब प्रोविजन कितना दिखाओगे मेरे बेटा जी 9,000। क्लियर है, मतलब मैंने बताया था जो एसेट बढ़ जाए बढ़ा के लिखो, जो घट जाए घटा के लिखो। स्टॉक कितना हो गया 36,000, स्टॉक के बारे में शायद कुछ बोला नहीं है, एज इट इज पेल दो। स्टॉक फर्नीचर मशीन कुछ नहीं बोला हुआ, एज इट इज स्टॉक फर्नीचर और मशीनरी एज इट इज। कितना है मेरे बेटा जी ये 36, 60 और 140, 36, 60 और 1,40,000। चलो जी, गुडविल, क्या गुडविल आएगी बैलेंस शीट में, जी नहीं आने वाली। जिस आइटम को तुम बांट देते हो पार्टे वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, अभी तो बढ़ गया, जो बढ़ गया वो घर गया, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। नाउ क्रेडिटर, मेरे अकॉर्डिंग से क्रेडिटर के बारे में बोला था, क्रेडिटर 12,000 से कम हो गए थे मेरे बेटा, लिखा हुआ है क्रेडिटर है 60 के। अब जब तुम नए वाले क्रेडिटर लिखोगी तो घटा के लिखोगे, कितना लिखोगे 48,000 रुपीज। हाँ जी, बीपी, बीपी दे रखा 32, बीपी ना बढ़ा ना घटा, एज इट इज 32। उसके बाद क्या लिखा है जनरल रिजर्व 24,000 रुपए। जनरल रिजर्व मैं अगेन गुडविल की तरह, जो बढ़ गया वो बढ़ गया, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्लियर है, लेकिन एक लाइबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, याद है ना, वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, क्लेम फॉर डैमेजेस, उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दो। कितने रुपए की लाइबिलिटी है मेरे बेटे जी, वो देखो 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 देखो, वो दे रही है पॉइंट नंबर सेकंड में 2,200 रुपए की, लिख दो जी। जो लाइबिलिटी एसेट रिकॉर्ड नहीं होती उन्हें रिकॉर्ड कर दो। चलो जी अब आ जाओ, फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है मेरे बेटा जी, कैपिटल, कैपिटल लिखो मेरे बेटा जी। कैपिटल किस किस की आएगी मेरे बेटा बोलो, ए की और सी की, क्योंकि अब दो ही बंदे बचे हैं। क्या निकाली कैपिटल आपने, देखो ये रही 74 150 58 50 70 74 150 58,050, बोलो जी ऐड कर दो, ये निकल कर आ रही है 1,32,200। ठीक है, क्या हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी, जी नहीं, हमारी बैलेंस शीट अभी भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि हम बच्चे हर बार एक चीज भूलते हैं, पता है क्या, हमने बी को खत्म करने के लिए बी को पेमेंट नहीं करी थी, क्या बनाया था लोन, अभी पेमेंट नहीं करी, तो जब तक पेमेंट नहीं करते थे वो हमारी लायबिलिटी बना रहेगा 98,600, और लायबिलिटी में देखो अब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करेगी, चेक कर लेते हैं। चलो, यही वो घड़ियां हैं जब दिल घबराने लगता है और जी मिचलाने लगता है और उल्टी आने के चांस होते हैं और लगता है अब क्या होगा।
और हम मैया रानी से बोलते हैं, हे मैया रानी मेरी बैलेंस शीट मैच करा दियो, मैं नंगे पाँव आऊंगी तेरे द्वारे। क्लियर है मेरे बेटा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं, हाय 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 हाय, ये मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी नहीं करेगी? चलो 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 चेक करते हैं मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी या नहीं करेगी। ओहो, मेरी तो बैलेंस शीट मैच कर गई। हाँ जी, क्या मेरी बात इतनी सभी बच्चों को क्लियर हुई? किसको दिक्कत परेशानी डाउट तो नहीं है? बोलो बोलो।